तैयारी हुई और भी आसान। जी हाँ, मैं उमेश पांडे आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूबियंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप लोगों को चैप्टर 2 प्रोज का क्लास 10th इंग्लिश में जिसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में समझाया गया है। और ध्यान रहे, ये सारे क्वेश्चन जो आप लोगों को समझाए जा रहे हैं ये इसीलिए समझाए जा रहे हैं कि बोर्ड में क्वेश्चंस तो इजी पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग पूरी देखोगे, अच्छे से समझोगे। अ लेटर टू गॉड सेकेंड चैप्टर जो कि प्रोज का चैप्टर है, ये इसको आप लोग ध्यान रखें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोर्ड के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम में कई बार देखे गए हैं, तो आगे भी देखे जाएंगे। वीडियो में बने रहें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आप लोगों को इससे भी और रिलेटेड वीडियोज़ मिलने वाली हैं, इसलिए हमसे जुड़े रहें। अब हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं कि क्वेश्चंस को समझ लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई वाज लेंचो सैड। तो सेकंड चैप्टर जो कि अ लेटर टू गॉड है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। उम्मीद है आप लोग इसके सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जो लेंचो था वो दुखी क्यों था, वॉट वॉज हिज ओनली होप, और उसकी अंतिम जो आशा थी, जो आशा टिकी हुई थी, किस पर टिकी थी, या उसको विश्वास किस पर रह गया था, ये आप लोगों को पता होगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको टिक लगा सकते हैं, ये आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में। सेकंड क्वेश्चन में, व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। क्यों लिखा था लेंचो ने भगवान को पत्र, क्या कारण था उसने क्यों लिखा भगवान को पत्र। और ये लेटर जो लिखा था, हु रिसीव दिस लेटर एंड व्हाट डिड ही डू, और किसने रिसीव किया था। ये जो लेटर लिखा गया था, गॉड को लिखा गया था, ये लेटर रिसीव किसने किया था और उसने उस लेटर के साथ आखिर किया क्या। यही क्वेश्चन आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चंस में लिखना है, लॉन्ग सोल्यूशंस इसके बताने 60 वर्ड में कंप्लीट करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड वाले में देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन जो कई बार पूछा जा चुका है। किसी तरह से जो क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान रखना, हो सकता है क्वेश्चंस आप लोगों से भी इसी प्रकार से पूछा जाए। तो सेकंड के कई प्रकार हैं। जैसे सेकंड का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट मेड लेंचो राइट टू गॉड, मतलब जो लेटर लिखा गया था भगवान को, वो क्या कारण थे लिखने के, व्हाट वाज इट, और इसका रिजल्ट क्या निकला। आखिरी में उसकी जो इच्छा थी या फिर आखिरी में जो उसने भगवान से मांगा था, उसका रिजल्ट क्या निकला, ये लिखना है। ये क्वेश्चन दोनों एक ही जैसे हैं। हु वॉज लेंचो, लेंचो था कौन, व्हाट सर्कमस्टेंसेस, कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस थे जिसकी वजह से फोर्स हुआ था हिम टू सीक हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान को पत्र लिखने के लिए वो क्या था, मजबूर हो गया था। तो उसकी सर्कमस्टेंसेस आप लोगों को लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हु रिसीव द लेटर एंड हाउ डिड ही हेल्प लेंचो, किसने रिसीव किया था उस भगवान के पत्र को और उसने किस प्रकार से लेंचो की सहायता की थी, ये आप लोगों को लिखना है। आप लोग जानते हैं ये पोस्टमैन ने जो लेटर रिसीव किया था, ये आप लोग जानते हैं उसमें क्या लिखा हुआ था। हाउ डिड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हेल्प लेंचो, किस प्रकार से जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे उसने किस प्रकार से लेंचो की सहायता की, इनडायरेक्टली रूप से। तो ये भी आप लोगों ने जाना होगा इस चैप्टर के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 5 में, हाउ डू यू लाइक द कैरेक्टर ऑफ द पोस्ट मास्टर इन द स्टोरी, किस प्रकार से आप लोगों को जो कैरेक्टर है, जो चरित्र है पोस्ट मास्टर का, वो किस प्रकार से अच्छा लगता है, ये आप लोगों को लिखना है। अ लेटर टू गॉड ये स्टोरी है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, आप लोगों को क्या बताना है, रीजन भी देना है, मतलब कारण बताते हुए चलना है। या फिर इसी तरह के क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा जाता है बोर्ड में, वो कैरेक्टर स्केच को लेकर ऑफ पोस्ट मास्टर इन द लेसन अ लेटर टू गॉड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका है। तो ध्यान रखना, कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो एंड द कैरेक्टर स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर, कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सारे जो क्वेश्चंस लॉन्ग में आते हैं वो आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो बोर्ड में कई बार पूछे भी गए हैं और पूछे जाते हैं, आप लोग सामने इस प्रकार से लिख के आ सकते हैं। तो इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप जानते हैं, वेयर वॉज द हाउस सिचुएटेड, जो लेंचो का घर था वो कहाँ पे सिचुएटेड था, कहाँ पर था। तो आप लोग जानते हैं डाउन हिल एरियाज में था उसका घर, और वहीं पर क्या हो रहा था, बहुत तेज बारिश हुई थी, बारिश के साथ कई तरह के पत्थर भी गिरे थे। तो ये आप लोगों को हेल स्टॉर्म याद आ रहा होगा, रेन जो हुई थी, तो जिसकी वजह से उसकी जो फसल थी वो पूरी बर्बाद हो गई थी। तो ये पूरी कहानी आप लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, हु वाज द ऑनर ऑफ द हाउस एंड द फील्ड्स, ऑनर मतलब कौन उसका मालिक था उस घर का और उस खेत का। तो आप लोग जानते हैं किसान कौन था, लेंचो था। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड लेंचो फील व्हेन इट बिगन टू रेन, मतलब उसने क्या फील किया जैसे ही बारिश स्टार्ट हो गई, और धीरे धीरे वो बारिश ने क्या रूप ले लिया, ये आप लोगों ने जान लिया होगा। तो फिलहाल तो क्वेश्चन हाउ डिड लेंचो फील, किस प्रकार से वो फील कर रहा था, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डज द पर्सन
कॉल द रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स, जो पर्सन था उसने कॉल द रेन को, जो ड्रॉप्स थे उसको न्यू कॉइन्स क्यों कहा, लेकिन देखते देखते ये न्यू कॉइन्स किस में कन्वर्ट हो गए, ये बात की बात है। क्वेश्चन फिलहाल ये पूछ रहा है कि जो पर्सन था उसने रेन को, रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स क्यों कहा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। हाउ लॉन्ग डिड द हेल स्ट्रीम, कितनी ज़्यादा बारिश हुई थी ये आप लोगों को बताना। हेल स्ट्रीम, जो हेल रेन स्टार्ट हुई थी, हाउ लॉन्ग डिड द हेल रेन, व्हाट डैमेज डिड द हेल स्टॉर्म डू, और उसकी वजह से क्या डैमेजेस आ गए थे, क्या नुकसान हुआ था, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि इंपॉर्टेंट, व्हाट डिड लेंचो राइट टू गॉड, लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा, व्हाट डिड लेंचो राइट टू गॉड, ये बताना है। व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर लाफ टू एट लेंचोस लेटर, वो जो पोस्ट मास्टर था वो इतना हंसने क्यों लगा था लेंचो के लेटर को पढ़ते हुए, तो क्या इसका रीज़न हो सकता है, ये आप लोगों को बताना है। 9th में लेंचो हैड ओनली वन होप, केवल एक ही आशा रह गई थी, और वो आशा क्या थी, व्हाट वाज इट, ये आप लोगों को बताना है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उसकी अंतिम जो आशा थी, जो होप थी, वो भगवान से उम्मीदें बनी हुई थी, उसको लगता कि भगवान उसकी सहायता जरूर करेगा। तो समझ में आ गया आंसर, इसको मैं क्या लिखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया, हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड, लेंचो को कितनी मनी की आवश्यकता थी, हाउ मच डिड ही गेट। आप लोग जानते हैं लेंचो ने अपने लेटर में 100 पैसोस की बात की थी, लेकिन उसको पोस्ट मास्टर के द्वारा कितने रुपए मिले थे, या फिर ये कह लें कि भगवान ने उसको कितने रुपए दिए थे, 70 पैसोस रुपए उसको दिए थे। लेकिन भगवान ने डायरेक्ट तो नहीं दिए थे, एक तरह से ये कह सकते हैं पोस्ट मास्टर ने उसकी हेल्प की थी। 70 पैसोस उसने कलेक्ट करके लेंचो तक पहुंचाया था, लेकिन लेंचो ने कुछ और ही सोच लिया था कि भगवान ने तो पूरे भेजे होंगे, लेकिन ये पोस्ट मास्टर जो थे वो क्या हैं, समझ गया, कई तरह के ब्राइब्स, जो भ्रष्टाचार लोग होते हैं, वही उन्होंने लेंचो ने कह दिया था। जबकि लेंचो की सहायता करने वाले ये पोस्ट मास्टर और उनके एम्प्लॉयज़ ही थे जो सहायता कर रहे थे, लेकिन ब्लेम कुछ और ही आ गया। समझ में आ गया। 70 पैसोस मिले थे, 30 पैसोस कम थे उसमें से, मतलब 100 की आवश्यकता थी, मिले कितने, 70 पैसोस मिले थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि समझना आप लोगों को है, वाई डिड लेंचो कॉल द पोस्टल एम्प्लॉयज अ बंच ऑफ क्रूक्स। तो बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब ऐसे व्यक्ति जो क्या करते हो, पैसा मार देते हो, पैसा निकाल लेते हो, किसी का पैसा आया, रुका हुआ पैसा आया, उसको चोरी करके अपने पास रख लिए, तो बंच ऑफ क्रूक्स मतलब भ्रष्टाचारी लोग। तो ये लेंचो ने कहा था उस पोस्टल एम्प्लॉयज के लिए, तो इस शब्द का इस्तेमाल किया था। वॉज ही राइट इन डूइंग सो, क्या वो सही था ऐसा कहने के लिए, करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 बात करते हैं, क्या है, वाई वॉज लेंचो एनॉयड विद द पोस्टल एम्प्लॉयज़, किस प्रकार से एनॉयड हुआ था, उससे परेशान हो गया था किन लोगों से, पोस्टल एम्प्लॉयज़ से। तो आप लोग जानते ही हैं पोस्टल एम्प्लॉयज़ के द्वारा जो उसके घर तक लेटर पहुंचाया गया था, जिसमें भगवान के द्वारा उसने ये आशा की थी कि उसके सारे पैसे मिल जाएंगे, जो भगवान से उसने 100 पैसोस की ज़रूरत बताई थी अपनी, तो उसमें निकले कितने थे, 70 पैसोस, जिसको देखते हुए बहुत ही अन्याय हुआ था, बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ था, परेशान हुआ था ये सोच के कि उसका जो पैसा था वो क्या किया था, लोगों ने क्या किया था, निकाल लिया था, बंच ऑफ क्रूस, इसीलिए उन्होंने ये कहा था। क्वेश्चन नंबर 13 समझ लेते हैं, व्हेन डिड लेंचो रिसीव द लेटर, कब उसने रिसीव किया, लेंचो ने लेटर को रिसीव कब किया, व्हाट डिड ही बिकेम एंड, और वो गुस्से में क्यों आया इतना, तो समझ गए गुस्से में क्यों, जाहिर सी बात है गुस्से में तो आएगा ही, भगवान तो कभी भी कम नहीं कर सकता, भगवान से मांगा गया रुपया भगवान ने तो पूरा दिया होगा, लेकिन लेंचो को ऐसा लगा कि भगवान ने तो पूरा रुपया भेजा, लेकिन जो बंच ऑफ क्रूज जो एम्प्लॉयज़ थे पोस्ट मास्टर ऑफिस में या फिर पोस्ट ऑफिस में, तो बंच ऑफ क्रूज की वजह से वो पूरा रुपया उस तक नहीं पहुंच पाया, जिस वजह से उसने क्या किया, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा किया था। ठीक है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है इसको समझ लेते हैं। हु वॉज लेंचो, लेंचो कौन था, आप लोग जानते हैं गरीब किसान था और बहुत ही ज़्यादा मेहनती किसान था, ये भी कह सकते हैं। व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम, और उसकी कौन कौन सी मेन समस्याएं थीं, तो समस्याएं तो समझ में आ गई होंगी। उसने इतनी आसानी से इतनी मेहनत से किसानी की थी, खेती की थी, और उसकी पूरी फसल क्या होती, हेल स्टॉर्म ने बर्बाद कर दी थी, लेकिन उसकी अंतिम जो आशा थी वो भगवान पर एक विश्वास था, वही एक उम्मीद थी उसकी, ये भी आप लोग समझते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया इसको भी समझ लें। वाई डिड लेंचो नीड हेल्प फ्रॉम गॉड, क्यों चाहता था भगवान से मदद, क्योंकि जानते ही आप लोग उसके लिए एकमात्र सहारा जो उसका क्रॉप था या फिर उसकी जो फसल थी, एकमात्र सहारा वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन एक होप जो थी गॉड पर, उसका भरोसा जो था, उसी की वजह से वो आगे अपनी ज़िंदगी को शुरुआत करना चाह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, वाई डिड द पोस्टमैन गो टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, और जो पोस्टमैन था
वो किस प्रकार से हंसता हुआ अपने ऑफिस के एंटर करता है। क्यों हंस रहा होता है? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब वो लेटर पढ़ रहा था तो लेटर में भगवान को लिखा हुआ पत्र वो पढ़ रहा था, जिसकी वजह से उसको काफ़ी देर तक हंसी आई थी और जिसको वो अपने एम्प्लॉय के साथ भी शेयर कर रहा था। और सारे जितने भी ऑफिस में लोग थे उसके लेटर को सुनकर बहुत ही ज़्यादा हंस रहे थे। क्यों हंस रहे थे? कहानी समझ में आ गई आप लोगों को। 17 में पूछा गया व्हाई डिड लेंचो नॉट वांट रेस्ट ऑफ द मनी टू बी सेंड थ्रू द मेल। मतलब वो बिल्कुल नहीं चाहता था लेंचो कि दोबारा से अगर भगवान उसको रुपया भेजे तो मेल से मत भेजे, उसको पोस्ट से मत भेजे, उसको डायरेक्टली भेजे। ये लेंचो चाहता था। क्यों चाहता था ऐसा? और ऐसा क्यों नहीं चाहता था कि मेल के माध्यम से बिल्कुल मत भेजे भगवान? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि लेंचो ने ब्लेम लगाया था पोस्टमैन और उसके सारे एम्प्लॉयज़ के ऊपर, बंच ऑफ क्रूक्स तक बोल दिया था। समझ में आ गई बात। इसी वजह से भगवान पर उसकी उम्मीदें कायम थी और वो चाहता था कि अब जो रुपए बचे हैं वो उसको मेल के माध्यम से ना प्राप्त हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, Why was Lencho displeased when he received only 70 pesos? वो किस प्रकार से नाखुश हो गया था 70 pesos को देखकर। तो क्यों हो गया था? क्योंकि आप लोग जानते हैं उसको आवश्यकता थी 100 pesos की भगवान से, लेकिन उस तक सिर्फ और सिर्फ 70 pesos ही पहुंच पाए थे। तो वीडियो आप लोगों को समझ में आ गई क्वेश्चंस क्या पूछते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ध्यान रहे, अभी तो सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चंस के जो माध्यम समझाया जा रहा है उसी को समझाया जा रहा है। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आप लोग आगे भी प्राप्त करने वाले हो, इसलिए अपने प्रैक्टिस को और ज़्यादा मजबूत करते चलें। वीडियो में हमेशा बने रहें और ध्यान रहे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप लोग अगर बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं 90% के ऊपर सोच रहे हैं तो प्लीज़ आप लोगों से उम्मीदें हैं, मुझे उम्मीदें हैं बहुत ज़्यादा कि आप लोग लाइव एक्टिव रहोगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों ने पूरी देखी होगी। लाइक शेयर कमेंट जरूर करोगे आप लोग इस वीडियो पर, और इस लिंक के चैनल को या चैनल के लिंक को आप लोग शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। आगे भी वीडियो में बने रहें। धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।